नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 के इतिहास विषय के पार्ट 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, इसके तीसरे भाग को बच्चों समझ रहे हैं। और आज हम समझेंगे इसमें युद्ध का प्रभाव। जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। पूरे यूरोप महाद्वीप को इस युद्ध मतलब प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही है। प्रथम विश्व युद्ध जो था मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर जो है तोड़ कर रख दिया पूरे यूरोप महाद्वीप पर। उन्होंने सोचा नहीं था कि इतनी क्षति, इतनी हानि होगी। जन और धन की तो हानि हुई और वे मानसिक रूप से भी टूट गए थे। इतनी खराब उनकी आर्थिक स्थिति हो गई थी। यूरोप जो था कल तक कर्ज देने वाले महाद्वीप कहलाता था। यूरोप महाद्वीप के जितने भी देश थे वे दूसरे देशों को कर्ज देते थे। और जब युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद वो कर्जदारों का महाद्वीप बनकर रह गया। तो उसके बाद उनकी स्थिति ऐसी हो गई, वो कर्ज देने की स्थिति में ही नहीं रहे, उन्हें खुद कर्ज लेना की स्थिति उनकी आ गई। तो इस प्रकार विडंबना यह थी कि पूरे साम्राज्य जो था उसके द्वारा किए गए जुर्म का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूला जा रहा था। जो था जुर्म उसका, जैसा कि पिछले भाग में बताया था कि हर्जाना जो था उस पर आरोप लगा था वाइमर गणराज्य पर कि उसी की वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। तो इसीलिए उसका सारा जो था हर्जाना नवजात जो नया अभी आरंभ ही हुआ था, जो कि पिछले भाग में बताया था पहले भाग में आपको, तो उससे वसूला गया। कई अरब रुपए वसूले गए और उनकी जो कोयले की खानें थी, उनकी लोहे की खानें थी, उन पर अधिकार स्थापित कर लिया गया। और जो है उनके बहुत बड़े क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। उनके सेना का विसैन्यीकरण कर दिया गया। तो इस प्रकार हर्जाना उस पर थोपा। इस गणराज्य को युद्ध में हार का अपराध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ ढोना ही पड़ा, ठीक है ना। और हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर वह विकलांग हो चुका था। इतना ज़्यादा उसको हर्जाना देना था, पैसों से भी। और जो उपजाऊ क्षेत्र थे, जो उसको लोहा और कोयला अयस्क की जो खदानें थी, जहाँ उद्योग थे, उस क्षेत्र से उसे बहुत आय होती थी और वह ही अन्य देशों के अधिकार क्षेत्र में आ गई। तो इसलिए आर्थिक स्थिति उसकी बिल्कुल चरमरा गई। वाइमर गणराज्य की हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी थे, कैथोलिक लोग थे और डेमोक्रेटिक खेमे के लोग थे, जो कि वाइमर गणराज्य के पक्ष में थे। रूढ़िवादी पुरातनपंथी राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें कई प्रकार के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। तो किस प्रकार के उन्हें जो है नवंबर के अपराधी कहकर खुलेआम उनकी मजाक उड़ाने लगे। मतलब 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो नवंबर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। इसीलिए वाइमर गणराज्य को वे लोग नवंबर के अपराधी कहते थे। कौन? रूढ़िवादी पुरातनपंथी जो राष्ट्रवादी थे वे लोग। इस मनोदशा का 30 के दशक के आरंभिक राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा प्रभाव पड़ा। आगे बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले अधिक सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर बल देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना वाला होना चाहिए। तो मर्दाना स्वभाव वाला होना चाहिए, आक्रामक स्वभाव होना चाहिए और ताकतवर होना चाहिए। तो इस प्रकार प्रचार होने लगा। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जाने लगा। खंदक कौन थे? ज़मीन के नीचे जब युद्ध लड़ने जाते हैं तो खड्डा खोद के ज़मीन में और सैनिक वहाँ पर सुरक्षित रखते हैं और उसके ऊपर जो
लगा देते हैं शेड, उसमें भी ऊपर घास उगती रहती है, ताकि जो विपक्षी है, जो कि युद्ध सामने से लड़ रहा है, विरोधी सेना, तो उसको ये लगे कि ये तो ज़मीन है। तो खंदक उन्हें कहते हैं, ज़मीन के नीचे वे रहते थे। तो मीडिया में खंदकों की ज़िंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था, परंतु वास्तविकता ये थी कि सिपाहियों की, जो खंदक में जो रहते थे सिपाही, उनकी बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति थी और वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे और दुश्मनों की गोलाबारी का बड़ी बहादुरी से सामना करते थे और अपने जो साथी थे उनको हर पल मरते हुए देखते थे, है ना। कुछ समय बाद फिर कोई मरता हुआ दिखता था और वो अपनी जो है ये कहीं एक तरफ उनकी लाश पड़ी है, एक तरफ चूहे हैं और एक तरफ जो है जहरीली गैसें वहाँ पर निकल रही हैं खंदकों में से। तो इस प्रकार उनका जो है वातावरण भी अच्छा नहीं था और उनका जो वास्तव में जो स्थिति परिदृश्य हर क्षण जो बदलता था वह बहुत दयनीय होता था, दिल को छू जाता था, ऐसा जो है दृश्य होता था। अब जो है सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाहत के सामने बाकी सभी वस्तुएं गौण हो गई। तो इस प्रकार जो सार्वजनिक जीवन था उसमें जो है ये सारी चीज़ें गौण हो गई थी। क्योंकि जो है चाहे जितनी भी राष्ट्रीय सम्मान सब कुछ हो, वे हार तो गए थे। तो इस प्रकार जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। तो जो यूरोप के जिन जिन देशों में रूढ़िवादी तानाशाही लोग आए थे सत्ता में, उनको तो जन समर्थन मिलने लगा, लेकिन जो कि ये वाइमर गणराज्य जैसे लोकतांत्रिक थे शासन व्यवस्था, उनका जो था जन समर्थन उनका घटता गया। उस समय लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था, है ना। तो जो दोनों महाद्वीपों के मध्य पूरे यूरोप में व्याप्त अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। तो इसीलिए जो है लोकतंत्र उस समय नया नया ही आया था, तो लोगों को इसका बारे में अच्छी तरह से किस प्रकार चलाया जाए पता नहीं था और लोग उससे अनभिज्ञ थे, इसकी अच्छाइयों से अनभिज्ञ थे, इसीलिए वे उसको जो है विरोध कर रहे थे। और जो है बहुत सारे यूरोपीय देशों में इसी वजह से जो वाइमर गणराज्य की हार हुई, है ना, तो इसी वजह से पूरे यूरोप में उसको अपमान सहना पड़ा। तो इसीलिए अन्य देशों में जहाँ जहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ था वहाँ पर भी समाप्त होने लगा, मतलब उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी उन देशों में भी। अब बच्चों होमवर्क देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बाद युद्ध का जो है क्या प्रभाव रहा उसके बारे में जो हमने अभी पढ़ा उसको आप 2 बार पहले सुनेंगे और उसके बाद उसका उत्तर लिखेंगे। आज का भाग बच्चों समाप्त हुआ। धन्यवाद।